स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था, भारतीय संस्कृत और आध्यात्मिकता के प्रतिनिधि के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक समृद्ध कायस्थ परिवार में हुआ। उनका परिवार विद्वता, उदारता और स्वतंत्र विचारों के लिए जाना जाता था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिकता और आचरणशीलता की प्रतीक थी। इन दोनों का प्रभाव विवेकानंद के व्यक्तित्व और विचारधारा पर गहरा पड़ा। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नरेंद्रनाथ बचपन से ही तेजस्वी और कुशाग्र बुद्ध के थे। उनकी मां ने उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी का आरंभिक ज्ञान और रामायण और महाभारत की कहानियों से परिचित कराया। 1871 में 8 वर्ष की आयु में उन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया और 1879 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर स्नातक की शिक्षा के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वे अध्ययनशील थे और पश्चिमी दर्शन, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते थे। श्री रामकृष्ण से मुलाकात। स्वामी विवेकानंद के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने 1881 में श्री रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात की। रामकृष्ण के सरल और गहन आध्यात्मिक व्यक्तित्व ने नरेंद्र नाथ को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने जीवन का परम सत्य और मनुष्य की वास्तविकता को जानने के लिए रामकृष्ण से शिक्षा ली। 1886 में रामकृष्ण के देहांत के बाद विवेकानंद ने अपने गुरु के संदेशों का प्रचार करने के लिए भारत भर में यात्रा की। भारत का भ्रमण और विश्व का परिचय। भारत भ्रमण के दौरान स्वामी विवेकानंद ने समाज की वास्तविक समस्याओं जैसे गरीबी, अज्ञानता और सामाजिक कुरीतियों को निकटता से देखा। उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करना और समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाना अत्यंत आवश्यक है। 1883 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा ने उनके ऐतिहासिक भाषण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उन्होंने भारतीय वेदांत और योग के माध्यम से पूर्व और पश्चिम के बीच सेतु का निर्माण किया। उन्होंने व्यवहारिक वेदांत के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए कहा कि धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। महत्वपूर्ण कार्य और योगदान। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। उन्होंने 4 प्रमुख ग्रंथ ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग लिखे, जो आज भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन के स्रोत हैं। विचारधारा और दर्शन। स्वामी विवेकानंद का दर्शन वेदांत और उपनिषदों पर आधारित था। उन्होंने मानवता की सेवा को ईश्वर की पूजा के समान बताया। उन्होंने यह भी कहा कि हर मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास है। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। उत्तराधिकार और प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद का जीवन मात्र 39 वर्षों का रहा, लेकिन उनका प्रभाव आज भी भारत और विश्व भर में महसूस किया जाता है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल उनकी स्मृति को जीवंत बनाए हुए है। स्वामी विवेकानंद ने न केवल भारत को उसकी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर का स्मरण कराया, बल्कि पश्चिमी देशों को भी भारतीय दर्शन और योग के महत्व से परिचित कराया। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद।